अयम निजा परोवेति गणना लघु चेस्ताम उदार चरित्ता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम. He is mine and he is other. His thought of like that narrow-minded people. For generous character people, the entire world is family. मतलब ये मेरा है, ये पराया है, ऐसी सोच नैरो माइंडेड पीपल वालों की होती है. एक उदार चरित्र वाले व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया ही उसका परिवार है. दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ. दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस बारे में कभी कोई सोचता ही नहीं है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही सोच लूं. तो दोस्तों, मेरा टॉपिक है चरित्र. दोस्तों, चरित्र सबके लिए जरूरी है, न केवल मेरे लिए, न केवल आपके लिए, बल्कि ये सबके लिए जरूरी है. इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि चरित्र क्या होता है. ये बहुत ही बड़ा सवाल है. दोस्तों, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए मेरी आत्मा साफ है, मेरा दिल साफ है और मेरा चरित्र भी साफ है. लेकिन ये सभी बातें बकवास हैं, क्योंकि आज के दौर में कोई भी चरित्र की परवाह नहीं करता, कोई भी चरित्र के बारे में नहीं सोचता. अगर किताबों के अनुसार बात करी जाए तो किताबों के अनुसार चरित्र एथिक्स, मोरल वैल्यूज, प्रिंसिपल, इन सभी चीजों पर बेस है. लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं, अकॉर्डिंग टू मी, कैरेक्टर इज द प्योरिटी ऑफ सोल. चरित्र आत्मा की शुद्धता है. जब आपकी आत्मा शुद्ध होती है तब आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी अचीव कर सकते हैं खुशी के साथ, क्योंकि चरित्र सबसे महान है. जिस तरह हंस चुनता है. दोस्तों, हंस दुनिया का पहला ऐसा जीव है जो अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक ही जीवन साथी को चुनता है. और यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो मुबारक हो, यह आपके लिए गॉड लेवल अचीवमेंट है, क्योंकि केवल ईश्वर ही ऐसा कर सकता है. दोस्तों, चरित्र हमें हमारे बारे में बताते हैं. ये बताते हैं कि हम क्या हैं और हम कौन हैं. चरित्र डिसाइड करते हैं कि आप क्या बनेंगे. आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे. चरित्र डिसाइड करता है कि आप सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, एक सोशल पर्सन बनेंगे, एक लवली पर्सन बनेंगे, एक डिवोटी पर्सन बनेंगे, या फिर ये सभी चीजें आप बनेंगे. एवरीथिंग डिसाइड योर कैरेक्टर. हर एक चीज चरित्र ही डिसाइड करता है. अकॉर्डिंग टू मी, चरित्र दो प्रकार के होते हैं. पहले केस में सोसाइटी आपका चरित्र चुनती है. आपके माता पिता आपका चरित्र डिसाइड करते हैं, आपके टीचर आपका चरित्र डिसाइड करते हैं, स्पेशली आपके फ्रेंड आपका चरित्र डिसाइड करते हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में दोस्तों का बहुत ही जरूरी रोल होता है. इसीलिए कहते हैं कि दोस्त हमेशा सोच समझ के बनाने चाहिए. और दूसरे केस की बात करें तो इस चरित्र में आपका चरित्र डिसाइड करता है कि सोसाइटी कैसी होगी आपके लिए. मतलब आप उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे, आप अपने पेरेंट्स का कैसे सम्मान करेंगे, आप अपने टीचर का कैसे सम्मान करेंगे, आप हर किसी का कैसे सम्मान करेंगे और आप किस तरीके के दोस्त बनाएंगे, ये भी आप खुद ही चुनेंगे. याद रखिए, पिक्चर डजंट मैटर, ओनली वन थिंग इज मैटर, इट इज चरित्र. चित्र कभी मायने नहीं रखता, एक ही चीज मायने रखता है, चरित्र. फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सुंदर हैं, दुनिया में एक ही चीज जो सबसे जरूरी है वो है चरित्र. और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रिलीजन से हैं, क्योंकि हर एक रिलीजन में ईश्वर ने कहा है कि चरित्र सबसे जरूरी है. इसीलिए चरित्र सबसे बड़ा है. वेदर इज मनी, वेदर इज पावर, वेदर इज नॉलेज एंड वेदर इज डिवोशन ऑल्सो. चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भक्ति ही क्यों ना हो, चरित्र इन सभी चीजों से बड़ा है. दोस्तों, इस चीज को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं. हम सब रामायण के बारे में पढ़ चुके हैं. रामायण में दो सबसे फेमस कैरेक्टर राम और रावण थे. अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो आप सोचिए कि इन दोनों में सबसे ताकतवर कौन था, राम या रावण? ऑफ कोर्स रावण. इन दोनों में उम्र में बड़ा कौन था? ऑफ कोर्स रावण. इन दोनों में सबसे अमीर कौन था? सीधी सी बात है, रावण. उसके पास सोने की लंका थी. और इन दोनों में सबसे बड़ा डिवोटी पर्सन कौन था? भगवान शंकर का. रावण था. वो कहता था मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है. लेकिन इन सभी चीजों के बाद राम की केवल एक चीज रावण की उन सभी चीजों पर भारी पड़ी, और वो थी चरित्र. इसीलिए तुलसीदास जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रामचरितमानस. मतलब राम के चरित्र को अपने मन में धारण कीजिए. दोस्तों, एक प्योर चरित्र जन्म देता है ग्लोरीनेस और काइंडनेस को, और काइंडनेस जन्म देता है प्रेम को, और प्रेम ही जीवन का असली सार है.